तगड़ा झटका, ओटीटी पर रिलीज होगी द बंगाल फाइल्स। द बंगाल फाइल्स को ओटीटी रिलीज के लिए मिले फिल्म से दुगने पैसे। योगी पर बनी फिल्म ने मचाया धमाल, बौखलाए मौलाना। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बोले, फिल्में देखना हराम है। विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स आखिरकार थिएटर्स में भारी कंट्रोवर्सीज के बाद रिलीज हो चुकी है। इसे इंडियन सिनेमा की सबसे बोल्ड फिल्मों में से एक माना जा रहा है। इस फिल्म की कहानी आज और बीते कल के बीच में सफर करती है, जिसमें 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की दिल दहला देने वाली सच्चाई की झलक दिखाई गई है। लेकिन यह फिल्म देश भर में चर्चा का विषय बनने के बाद ये खबर सामने आ रही है कि यह फिल्म ओटीटी में जल्द ही रिलीज हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि जब यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो खास तौर से पश्चिम बंगाल में इस मूवी को लेकर के टीएमसी की ओर से आपत्ति जताई गई और इस फिल्म के रिलीज पर ही अनऑफिशियल तरीके से बैन लगा दिया गया था, जिसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने इसको लेकर के कई तरीके की बातें कही, जिसके बाद आखिरकार फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में रखी गई। लेकिन इन सब के बीच में अब ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है कि जिस फिल्म को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के थिएटर में रिलीज होने के लिए अनऑफिशियली तरीके से पूरा जोर लगा रही थी, तो अब ये पश्चिम बंगाल के हर लोगों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध होगा, यानी कि ये फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये फिल्म के ओटीटी राइट्स को उनके बजट से भी ज्यादा प्राइस में बेचा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक द बंगाल फाइल्स थिएटर्स में शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच खबर है कि इसके ओटीटी राइट्स G5 को 70 करोड़ से ज्यादा की डील में बेचे गए हैं, जो फिल्म के बजट से दोगुने बताए जा रहे हैं। फिल्म के बजट की तुलना में ओटीटी के लिए हासिल हुई कीमत काफी ज्यादा मानी जा रही है। हालांकि ये आंकड़े सही है या नहीं, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर यही है कि ओटीटी पर यह फिल्म जल्द ही रिलीज हो सकती है। द बंगाल फाइल की कहानी और इसका डायरेक्शन विवेक अग्निहोत्री ने किया है, जबकि इसकी निर्माता अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस द्वारा प्रस्तुत की गई है और विवेक की फाइल्स ट्रिलॉजी का हिस्सा है, जिसमें द कश्मीर फाइल्स और द ताशकंद फाइल्स शामिल है। यह फिल्म 5 सितंबर 2025 से थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने वाले योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म अजय शुक्रवार को रिलीज हुई। देश के लोगों के बीच अपनी कार्यशैली से विशिष्ट पहचान बना चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। लेकिन इस फिल्म को लेकर के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी पूरी तरीके से बौखला गए और उन्होंने ये कहा कि फिल्में देखना हराम है, फिर चाहे वो क्यों ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी हो। आप भी सुनिए क्या कुछ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा। देखिए, फिल्म शरीयत की रोशनी में नाजायज़ और हराम है। उसकी वजह यह है कि ये लहब व लईब के दायरे में आता है। लहब व लईब, खेल कूद, नाच गाना, डांस, ये तमाम चीज़ें के दायरे में फिल्म आती है और फिल्म में यही तमाम चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसलिए शरीयत की रोशनी में फिल्म देखना, दिखाना ये नाजायज़ और हराम है। अब ये फिल्म चाहे कितनी बड़ी से बड़ी शख्सियत के बारे में ही क्यों न बनी हो, चाहे मोदी जी के बारे में हो या योगी जी के बारे में हो, फिल्म फिल्म है। किसी भी शख्सियत के बारे में बनी हो, वो नाजायज़ है तो नाजायज़ है। और अगर कोई शख्स देखता है तो वो शरई मुजरिम होगा और शरीयत के कटघरे में खड़ा होगा और गुनहगार होगा। किसी एतबार से भी फिल्म देखने को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए ये अखलाकी तौर पर ख़ानदान को, समाज को में जो है वो उरियानियत, फहाशी को बढ़ावा देती हैं।
तहजीब व तमद्दुन और कल्चर को नुकसान पहुंचाती हैं। और शरीयत की रोशनी में इसलिए नाजायज़ है कि ये लहव व लइब, खेलकूद, नाच गान के दायरे में आता है। तो इस्लाम ने अपने अनुयायियों को, चाहे मर्द हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाएं हो, बच्चे हों, सबको शरीयत के दायरे में रहने के लिए कहा है। तो हमने यही हुक्म बयान किया जो शरीयत का हुक्म है। इसलिए मैं तमाम लोगों से, बिलखुसूस मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोई फिल्म न देखें। हमारा सर एक बार तो शौक के बतौर देखा है, ये जो फिल्म में लोगों को बुला बुला के दिखाया जा रहा है। देखिए, फिल्म जो है चाहे दावत दे के दिखाई जाए या खुद आदमी अपने शौक से, अपनी मर्जी से देखे, इस दोनों कैटेगरी में शरीयत उसको नाजायज़ कहती है। तो फिल्म देखना नाजायज़ और हराम हुआ। और अगर दावत दे करके यानी बुला बुला के दिखाया जाता है, मुसलमान इस अमल को करता है, तो और ज़्यादा गुनाह हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि गुनाह को बढ़ावा देना, तो वो शरीयत की रोशनी में सज़ावार है, गुनहगार है, और ऐसे शख्स को तौबा करना चाहिए। एक और है इसमें कि स्कूलों में भी दिखाने का निर्देश है, बच्चों को दिखाने का खास तौर पर निर्देश है। अब फिल्म चाहे बच्चे देखें, स्कूल में दिखाया जाए, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में दिखाया जाए, कहीं भी दिखाया जाए, या सिनेमा घरों में दिखाया जाए, या घरों में लोग बैठ करके मोबाइल से देखें, नाजायज़ है तो नाजायज़ है। चाहे स्कूल में दिखाया जाए या यूनिवर्सिटी में दिखाया जाए, कहीं भी दिखाया जाए, चाहे मुसलमान ही क्यों ना दिखाए, पूरे अमल नीचे से लेकर ऊपर तक मुसलमान ही क्यों ना उसमें मुलविस हों, नाजायज़ है तो वो नाजायज़ है। किसी के मुसलमान के करने से, मुसलमान के अमल से, स्कूल से, कॉलेज में दिखाने से नाजायज़ को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें कि अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी का पहला शो उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों के मॉल्स में हाउसफुल रहा। सभी जगहों पर इस फिल्म को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी और युवा को इस फिल्म को लेकर के बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिल्म का पहला शो देखने को आतुर लोग थिएटर्स के बाहर कतारों में दिखे। हॉल जय श्री राम और योगी योगी के नारों से गूंज उठा। फिल्म के प्रति लोगों का जोश ये साबित कर रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व और जीवन संघर्ष को लोग बड़े अरसे से पर्दे पर देखना चाहते थे। रविंद्र गौतम की निर्देशित ये फिल्म शांतनु गुप्ता के खिताब द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। फिल्म में अनंत जोशी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और उनके साथ परेश रावल, दिनेश लाल यादव और पवन मल्होत्रा भी शामिल है। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को सख्ती से दुरुस्त करने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन जैसी पहल की, जिसका नतीजा आज यूपी से माफिया की सफाई हो गई है। पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमी यूपी तक जो संगठित अपराध का नेटवर्क था वो अब खत्म हो चुका है। मुख्तार अंसारी से लेकर के अतीक अहमद अब गुजरे दौर की सिर्फ निशानी भर रह गए हैं। योगी की उपलब्धियों में पुलिस तंत्र का आधुनिकीकरण, पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और अयोध्या राम मंदिर निर्माण का तेज विकास, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और डिफेंस कॉरिडोर जैसे औद्योगिक प्रयास भी शामिल हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।